क्यों किया ऐसा सौतेली माँ? यह कहानी सुनकर आप घंटों रोएंगे। मेरा नाम रोहन है। हनीमून की रात को जब मैं अपने कमरे में जा रहा था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा रोहन, तेरी बीवी स्नेहा अभी बहुत छोटी है। उसे जवान होने में अभी 4 साल और लगेंगे, इसलिए तू उसे हाथ भी मत लगाना। मेरी कसम है तुझे। तब माँ की कसम के आगे मैं मजबूर हो गया। हालांकि स्नेहा अब भी नाबालिग थी, लेकिन मैं उससे दूर रही नहीं पाता था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचता था। फिर एक रात नींद में स्नेहा मेरे बहुत करीब आ गई। अब इंसान दुनिया की हर चाल की और धोखा बर्दाश्त कर सकता है, शायद उसे भूल भी जाए, लेकिन अपने ही लोगों की चाल और धोखा वह कभी नहीं भूलता। खासकर तब जब वह अपने लोगों को बहुत इज्जत देता, उसे अपना मानता हो और उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हो। वहीं लोग रिश्ते की आड़ में उसका इस्तेमाल करें, उसे धोखा दे तो दिल टूट ही जाता है, तो बहुत बुरा लगता है और यह खुद जिंदगी भर दिल में रखता है। दरअसल दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैंने उनके पैर छूकर नमस्ते किया, क्योंकि मेरी आदत थी कि जब भी मैं बाहर से घर आता तो सबसे पहले माँ के पास जाता और उनका आशीर्वाद लेता। फिर मेरे हाल चाल पूछेला शुरू हो गया। माँ बोली, बेटा रोहन, अपनी बीवी स्नेहा को तंग मत करना। उसके साथ ज़बरदस्ती का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वह अभी नादान है, नाबालिग है। समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तू तो समझदार है, मेरी बात समझ रहा है ना बेटा? वह अभी छोटी है, शायद रिश्ते का खुद सुख सह ना पाए, शायद रिश्ते का दुख सह ना पाए। तब माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन यह उनका रोज रोज का था, तो रोज रोज यही सब सुनकर मैं शर्म से सर झुका लेता था। हालांकि मैं एक जवान मर्द था, सब समझता था, पर पता नहीं माँ मुझे क्या उम्मीद रखती थी, जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। सबसे पहले तो माँ ने खुद मेरी शादी स्नेहा से करवा दी, जो नाबालिग थी, लेकिन शादी के दिन से लेकर अब तक माँ रोज एक ही सलाह देती, स्नेहा के करीब मत जाना, उसके साथ कोई रिश्ता मत जोड़, उसे वक्त दे, जब तक वह पूरी तरह जवान हो जाए तब अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना। इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत छोटी है। तो माँ की यह बातें मुझे अजीब लगती थी, क्योंकि जिस लड़की की शादी हो गई, जिससे उसके घर वालों ने विदा किया, उसे माँ इतना नादान समझती थी, जैसे वह कोई 5 साल की बच्ची हो। लेकिन तब मैं रोज की तरह सर झुकाए बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला गया। तब मुझे कमरे में जाते ही स्नेहा सर झुकाए बाहर निकल गई, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं उसका पति था, उसके लिए कोई पराया मर्द तो नहीं था। फिर भी वह मुझसे डरती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वह बाहर भाग जाती। ठीक है, वह नाबालिग थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी। मेरे सामने बैठकर 2-4 प्यार भरे शब्द ना बोल सके। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी के लिए जो वक्त चाहिए वह मैं देने को तैयार था। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी स्नेहा की उम्र 18 साल था। मानता हूं कि स्नेहा कम उम्र की थी, लेकिन मैं कोई टपोरी तो नहीं था जो उसे तंग करके उसके साथ रिश्ता जोड़ता। अब तो मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था,
क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। माँ के रोज रोज के सलाह से स्नेहा का दिमाग भी खराब कर दिया था। वह हमेशा मुझसे दूर भागती। कभी कभी लगता कि स्नेहा सच में बहुत नादान है। उसे कुछ पता ही नहीं कि मैं कभी उसे तंग करने की कोशिश ही नहीं किया। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी, लेकिन सच तो यह था कि स्नेहा मेरी बीवी थी। मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे। तब उसे इतने करीब देखकर कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन माँ की कसम के आगे मैं मजबूर था। उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। माँ कहती थी, कम से कम स्नेहा को 4 साल का वक्त दे। जब तक 21 साल की ना हो जाए तब तक उसके साथ कोई शारीरिक रिश्ता मत जोड़ना। पर एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता तो माँ ने मेरी शादी स्नेहा से क्यों करवाई। कुछ साल और रुक जाती, फिर शादी करवाती तो भी क्या बिगड़ जाता। मुझे याद है शादी की पहली रात भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तब माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। तब जब मैं माँ के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। फिर एक सोने की अंगूठी दिखाते हुए बोली, मैं तेरी बीवी के लिए पहली रात को देने के लिए लाई हूँ, लेकिन अभी इसे नहीं दूंगी। इसे अपने पास रखूंगी, क्योंकि स्नेहा अभी बहुत छोटी है। उसे वक्त देना होगा ताकि वह इस रिश्ते के लिए दिमागी और शारीरिक तौर से तैयार हो सके। तब मैं उदास मन से माँ की ओर देखा, क्योंकि यह शादी माँ की मर्जी से हुई थी। उस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे। मेरा मन स्नेहा के साथ के लिए बेचैन था, लेकिन माँ ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। पर उदासी देखकर माँ समझाने लगी, बेटा रोहन चिंता मत कर, बस थोड़े वक्त की बात है। जब स्नेहा इस रिश्ते को समझेगी, जवान हो जाएगी, तब तू उसे अपनाना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब माँ सख्ती से कहा, रोहन बेटा देख, अभी स्नेहा के साथ कोई रिश्ता मत जोड़ना। अगर कुछ गलत हो गया तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तब उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं खुद को कैसे काबू में रखता, इसलिए गुस्से और नाराजगी से मैंने माँ की ओर देखा। फिर बोला, अगर स्नेहा अभी छोटी है, इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह से अगर तैयार नहीं है तो उसे मेरी ज़िंदगी में क्यों लाई। क्या इस दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी की उम्र सही थी, मैं जवान था। शादी के बाद कोई लड़का ऐसा थोड़ी ना करता कि वह पत्नी के बड़े होने का इंतज़ार करे और उसे इतना वक्त दे। तब मेरे बोलने पर माँ नज़र चुराते हुए बोली, बेटा मेरी मजबूरी थी और शादी बड़ी जल्दबाजी में करनी पड़ी। वैसे स्नेहा बहुत प्यारी और नादान लड़की है, लेकिन शादी माँ के तौर पर मैंने उसके लिए लड़का देखा, यानी तुम्हें चुना। वह मेरी सहेली की बेटी है, मैं उसे यूं हवा में थोड़े ना छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुझसे ना करवाई होती तो पता नहीं उसके भाई उसका नसीब कहाँ बिगाड़ देते। ये बचाने के लिए मैंने यह शादी तुमसे करा दिया। तब माँ की मुँह से यह सच सुनकर मैं चुप हो गया। तभी माँ प्यार से बोली, रोहन मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात मानेगा। स्नेहा को अभी कुछ नहीं करेगा, उसे दूरी बना कर रहेगा। वैसे भी वह अभी बहुत डरी हुई है।
तब माँ की बात से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझे लगने लगा था जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को शादी करके घर ले आया हूँ। जवान दिखती थी, वह सुंदर भी बहुत थी और उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर खींच रही थी क्योंकि वह हद से ज़्यादा सुंदर थी। नाबालिग होते हुए भी उसकी कद काठी कमल की थी। वह मुझे बिल्कुल जवान लगती थी, लेकिन माँ की बात की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया, वरना स्नेहा की खूबसूरती मुझे दीवाना कर रही थी। अभी मैं उसके पास बैठा ही था कि सच में वह बहुत डरी हुई लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, स्नेहा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कोई तंग नहीं करूँगा, इसलिए तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, तब उसका हाथ एकदम ठंडा था, तब वह काँप रही थी, तब उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गया था। यह देखकर मैंने उसे हिम्मत दिया और कहा, स्नेहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन तब मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे इतना डर क्यों रही थी। तब उसकी आंखों में गजब की डर दिख रही थी। सच में मैं कोई जंगली या गंवार मर्द तो नहीं था। अगर वह सुंदर थी तो मैं भी कम सुंदर नहीं था। मेरी उम्र भी तो ज़्यादा नहीं थी। फिर उसे मुझसे डरने की क्या ज़रूरत थी। अभी जनवरी में मुझे नौकरी मिली थी और माँ अचानक मेरी शादी करवा दी। इस जल्दबाजी की शादी में मैं पूरी तरह हड़बड़ा गया था। वह मेरा छोटा भाई भी अजय, जो पढ़ाई के लिए बाहर रहता था। तब मैं हैरान था कि माँ ने उसका भी इंतज़ार नहीं किया। हालांकि उस दिनों उसके एग्ज़ाम करीब थे और इधर मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन अब मैं अजय को फ़ोन करके माफ़ी मांगा तो वह बड़े आराम से बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे सब पता है, मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं आ सका। तू अपनी शादी को मज़े से एंजॉय कर, पूरा महीना मेरा बिजी है, तू शादी करके अपने लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों भाई यानी मैं और मेरा भाई अजय एक दूसरे के इतने करीब तो नहीं थे, लेकिन मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। शादी के दिनों में अजय की गैरहाजिरी मुझे बहुत खल रही थी। शादी बड़े आराम से ठीक ठाक हो गई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ का प्यार और स्नेहा का मुझे सपना साथ में माँ का बार बार सलाह देना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना समझ नहीं आता था। माँ कहती स्नेहा की सारी जिम्मेदारियां हैं, समझ नहीं है, पर सच तो यह था कि स्नेहा इतनी भी छोटी नहीं थी, वह तो पूरी जवान लड़की थी। मेकअप करके तैयार होती, मेरे साथ कमरे में रहती, अपने मायके जाती, सहेलियों के घर जाती, बस मुझे मेरा हक नहीं देती थी। मैं बस स्नेहा को नज़र भर कर तभी दिमाग में माँ के सलाह घूमते थे। यह बात था कि मैं भी जवान था, मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। हालांकि तभी स्नेहा मेरे ही बिस्तर पर एक साइड में सोती, तब उसे देख देख कर रात भर मुझे नींद नहीं आती। मन करता कि सब भूलकर उसे गले लगा लूं, लेकिन माँ की बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। अगर माँ को पता चलता तो उनकी नज़र में मेरी इज्जत क्या रहती, यही सोचकर खुद को रोक लेता। यह कैसी शादी थी जहाँ मुझे अपनी ही बीवी से दूरी रखनी पड़ रही थी। मन करता कि
मन करता कि थक कर घर लौटूं तो स्नेहा हंसते हुए मेरे सामने आए। रात को थक कर बिस्तर पर पड़ूं तो उसकी बाहों में सारा थकान भूल जाऊं। मन करता कि जब वह तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए नजरें लाऊं, उसके लिए गजरे लाऊं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। अगर गलती से स्नेहा के लिए कोई गिफ्ट लाता तो वह मुझसे भागकर दूर चली जाती, तब यह सब मुझे बहुत बुरा लगता। आखिरकार मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी चाहत को नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। इसलिए मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल था। ऐसी खूबसूरत नाजुक लड़की थी और मैं तो उसका पति था। वह तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नज़र उस पे से हटती ही नहीं। हालांकि नज़र को माँ ने भांप लिया था। एकांत में मुझसे बोली, रोहन, यह क्या तेरे देखने का तरीका है? मैं देख रही हूँ तू स्नेहा को बैठ के प्यार से देख रहा है। मेरी सलाह भूल गया क्या? तब माँ की बात सुनकर मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन माँ ने मेरी जान थी, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता था। मन में आया कि कह दूं, अगर स्नेहा से मुझे अलग रखना था तो शादी क्यों करवाई, और जब दूरी रखनी है तो उसे मेरे कमरे में क्यों भेजती हो। खुद को काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ फिर भी बार बार सलाह देती। मैं स्नेहा को देख सकता था पर छू नहीं सकता था। फिर खाना खाकर कमरे में जाता तो उसके एक झलक के लिए घंटों इंतजार करता, पर स्नेहा कमरे में नहीं आती थी। आखिरकार मैं उसका इंतजार करते करते सो जाता, तब वह चुपके से आकर बिस्तर के एक कोने में सो जाती। जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई थी, खुद पर काबू नहीं रहा, और एक दिन नींद में मेरा हाथ स्नेहा की छाती को छू गया। फिर क्या था, मेरे जज्बात तूफान पर आ गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसे छुआ। मेरे छूने से स्नेहा चौंक कर जाग गई। तो जो कुछ हुआ वह अचानक हो गया था। मेरे छोटे से हरकत पर वह चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ मेरे कमरे में आ गई और मेरे इस बर्ताव पर उन्होंने मुझे खूब डांटा। तुझे शर्म नहीं आती रोहन? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि स्नेहा अभी छोटी लड़की है, उसे वक्त दे, लेकिन तू अपना जवानी संभाल नहीं पाता। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और रोक नहीं पाया और मैंने कहा, माँ, अगर तुम मुझे और स्नेहा को एक न करना चाहती थी तो शादी क्यों करवाई? करीब जाना तो कुदरत का देन है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्या तुझे यह नहीं पता कि पति पत्नी के हरकत को गलत कहना बेकार है? तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन माँ को जवाब नहीं दे पाता था। पर आज मेरा सब्र टूट गया। फिर गुस्से में मैं टेनिस पर चला गया। उस रात मैं स्नेहा के पास मेरे कमरे में सोए तो स्नेहा हल्के से रो रही थी और माँ उसे चुप करा रही थी। अब मैं टेनिस पर गया माँ की वजह से अपना हक नहीं ले पा रहा था, ना ही मैं उसे प्यार और हंसी दे पा रहा था, और जब कोशिश करता तो वह चीखने चिल्लाहट शुरू कर देती। पता नहीं स्नेहा का क्या दिक्कत थी, आज तक उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं जिससे मैं उसके मन की बात समझ सकूं। दिन ऐसे ही गुजरते गए। स्नेहा खूबसूरत लगने लगी। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, मेरी एक बहन भी है, उसका नाम राधा है। राधा ने स्नेहा की अच्छी दोस्ती हो गई थी।
राधा के साथ वह हंसती खेलती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शॉपिंग करने जाती, इधर उधर टहलती थी। हालांकि वक्त के साथ उसके मन में मेरा डर कम हो गया था अभी, लेकिन दूरी बनाकर अब भी रखती थी। शायद अब उसे अंदाजा हो गया था कि उसे करीब नहीं आने देती थी। माँ का यह बर्ताव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। एक दिन स्नेहा को लगा कि मैं सो गया हूँ। वह कमरे में आई और बिस्तर पर सोने लगी। तभी मैंने लाइट जला दिया। तब मुझे जगते देख वह चौंक कर उठ बैठी। तो मैंने कहा, स्नेहा, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर वह बोली, और मुझे भी सोने दो। मैंने कहा, स्नेहा, मुझे नींद नहीं आती। हमारी शादी को 4 महीने हो गए और मैं तुझसे 2 मिनट ठीक से बात भी नहीं कर पाया। ठीक है, अभी हम शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तू मुझसे बात तो कर सकती है ना? मेरे साथ दोस्ती तो कर सकती है ना? तब मेरे इतना बोलने पर स्नेहा ने मेरी ओर देखा। तब उसकी आंखों में अब डर नहीं, थोड़ा उसके करीब गया तो मैंने कहा, स्नेहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? मेरे सवाल पर वह चुप रही। फिर बोली, क्या है, मैं तेरे करीब क्यों ना आऊं? क्या तेरा मन नहीं करता कि तू मेरे साथ रहे? जितना मुझे पता है, हर पत्नी अपने पति की मोहब्बत के लिए बेकरार रहती है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वह अपने पति की बाहों में सोए। तुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं होती? तब मेरी बात सुनकर स्नेहा शर्म से पानी पानी हो गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने फट से नज़र नीचे कर ली। तब मौका देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, स्नेहा, मुझ पर भरोसा करो। मैं बिल्कुल गंवार या मवाली लड़का नहीं हूँ। मैं तुझे ना तंग करूँगा। ऐसा बोलते हुए मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। वह भी मेरी इस नज़दीकी से पिघलने लगी। पहले की हमारा प्यार कहानी आगे बढ़े, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पता था कि मेरे इन खूबसूरत पलों में खलन डालने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ ही होगी। तब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने माँ खड़ी थी। माँ बोली, अभी तुम लोग जाग रहे हो? इस कमरे की लाइट क्यों जली है? और कमरे से बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी। यह मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर स्नेहा की ओर मुड़कर बोली, स्नेहा। फिर रोहन बोला, माँ, मैं तुम्हारी सलाह नहीं बोला, पर तुम्हें इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, तू चुप रह। फिर स्नेहा के पास गई और बोली, स्नेहा, अपना तकिया ले और सोफे पर जाकर सो जा, और मेरी सलाह को तुम याद रखना। स्नेहा सोफे पर जाकर सो गई और रोहन गुस्से में बोला, मुझे कल दोस्त के घर खाने पर जाना है। उसने मेरी बीवी को साथ में बुलाया है, क्योंकि हर दोस्तों ने अपनी बीवी लेकर साथ में जाते हैं, तो मुझे भी बुलाया है। पर माँ ने बोला, नहीं, तुझे स्नेहा को नहीं लेकर जाना है। तो रोहन ने जिद करने लगा। फिर रोहन की माँ ने नहीं मानी तो रोहन अकेला ही चला गया। वहाँ पहुँचा तो रोहन के दोस्त ने बोला, क्या रोहन, तुम अपनी बीबी को नहीं लाए हो? नहीं यार, मैं उसे नहीं ला सकता, और नीचे मुड़कर बैठ गया। तो रोहन के दोस्त ने बोला, नहीं, कुछ बात तो है, तुम मुझे बताओ। वह जिद करने लगा तो रोहन ने अपने घर की सारी बात बताई। तो रोहन के दोस्त ने कहा, रोहन, तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने प्लान बनाया
प्लान बनाकर बताया कि तुम घर जाकर ऐसा करो। और रोहन जब घर आया तो पहले अपने माँ के पास गया और माँ का आशीर्वाद लिया। फिर माँ से पूछा, माँ तुम दवाई खा ली हो कि नहीं? बेटा दवाई नहीं खाई हूँ, खाना खा ली हूँ। माँ ने बोला, बेटा तुम? बेटा बोला, मैं। रोहन बोला, मैं खा लिया हूँ। और माँ राधा कहाँ है? तो रोहन की माँ बोली, राधा अपने सहेली के घर पर गई है, कुछ पार्टी है, कल आ जाएगी। तो रोहन मौका देखकर अपनी माँ को दवा की जगह नींद की गोली दे दी और घर में कोई नहीं था। रोहन मौका देखकर स्नेहा के कमरे में गया और देखा कि स्नेहा रोहन की बीबी सोई है। मौका देखकर रोहन अपनी बीबी के पास गया और बीबी के साथ वो सब किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। और लेकिन सुबह होते ही स्नेहा का मुंह लटका हुआ था और रोहन की माँ ने स्नेहा से पूछा तो स्नेहा ने सब कुछ बता दिया और फिर घर में बवाल हो गया। रोहन ने बोला, माँ मैं कोई गलत नहीं किया, मैंने तो अपना ही हक लिया हूँ और कोई नहीं गलत किया हूँ। तो रोहन की माँ ने बोली, रोहन रोहन तू स्नेहा को तलाक दे। रोहन बोला, नहीं माँ मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया हूँ। फिर रोहन की माँ बोली, नहीं तू इसे तलाक दे क्योंकि मेरी बात नहीं मानी तूने। तो रोहन ने बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ ना, क्यों मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती हो? माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बर्ताव करती हो? तब रोहन की माँ ने बोली, नहीं तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा सौतेला बेटा है, इसलिए मैं शादी करवाई थी कि यह शादी मैं अपने बेटे से करूं। तो यह सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि रोहन को यह सब के बारे में नहीं पता था कि मैं सौतेला बेटा हूँ। फिर भी रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और बोली, एक बार स्नेहा से पूछ लो। तो स्नेहा से पूछी तो स्नेहा बोली, नहीं मैं रोहन के साथ रहूँगी। तो रोहन ने स्नेहा को अपने पास बुला लिया और बोला, स्नेहा चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलें, नहीं तो माँ हम लोगों को जीने नहीं देगी, कभी एक नहीं होने देगी। स्नेहा और रोहन माँ की ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए और किराए पर रूम लेकर रहने लगे। उन लोगों की अच्छी खासी ज़िंदगी बीतने लगी। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।